नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन गैलेक्सी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल का बिंदु था हमारा स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि की परिभाषा। आज दोस्तों हम स्वर संधि के उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे मेरे मित्रों। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि के प्रकार एक फ्लो चार्ट में। दोस्तों, मैं अगर बात करूं स्वरों की, स्वर हमारे दोस्तों 11 होते हैं। ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, ऋ, ए, आई, ओ और औ। दोस्तों, अब मैं स्वर संधि के प्रकारों का एक आपके सामने फ्लो चार्ट तैयार करूंगा मेरे मित्रों। सबसे पहले मैं देखूं तो हम ए और आ का योग ए और आ से कराएं तो हमें प्राप्त आ होगा। मैं ए और आ का योग ए आ से कराऊं तो हमें परिवर्तन के रूप में प्राप्त होगा आ। इसी क्रम में लघु ई दीर्घ ई का योग लघु ई दीर्घ ई से कराऊं तो मुझे दीर्घ ई प्राप्त होगी मित्रों, मुझे दीर्घ ई प्राप्त होगी। मैं लघु ऊ दीर्घ ऊ का योग लघु ऊ तथा दीर्घ ऊ से कराऊं तो मुझे दीर्घ ऊ प्राप्त होगा दोस्तों, जिसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। यह हमारी दीर्घ संधि है मित्रों। मैं अगली संधि की अगर बात करूं दोस्तों तो अगली संधि में देखना ए या आ का योग लघु ई या दीर्घ ई से कराने पर मुझे विकार के रूप में ए प्राप्त होगा। विकार के रूप में ए प्राप्त होगा मित्रों। इसी क्रम में अगर मैं ए आ का योग ए आ का योग ऊ दीर्घ ऊ से कराऊं, ए आ का योग ऊ दीर्घ ऊ से कराऊं तो मुझे विकार के रूप में ओ प्राप्त होगा। विकार के रूप में ओ प्राप्त होगा। ए और आ का योग ऋ से ऊ, ए और आ का योग ऋ से कराने पर मुझे अर प्राप्त होगा। यह हमारा गुण संधि हुआ। गुण संधि। दोस्तों, इसी क्रम में मैं अगर बात करूं तीसरे प्रकार की तो हम ए और आ का योग ए ऐसे कराएं
ए और आ का योग कैसे कराएं दोस्तों, ऐसे कराऊं तो हमें आई प्राप्त होगा। अब मैं ए और आ का योग, ए और आ का योग ओ से कराऊं, ओ या औ से कराऊं तो मित्रों हमें विकार के रूप में क्या प्राप्त होगा, औ प्राप्त होगा और इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। दोस्तों मैं अगले प्रकार की अगर बात करूं तो अगले प्रकार में ई और बड़ी ई यानी लघु ई या दीर्घ ई का योग, लघु ई या दीर्घ ई का योग असमान स्वर से कराऊं, समान स्वर से इनका योग कराने पर मुझे विकार के रूप में असमान स्वर की मात्रा क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, मुझे ए प्राप्त हुआ। इसी क्रम में मैं ऊ, बड़ा ऊ का योग, ऊ बड़ा यू का योग असमान स्वर से कराऊं तो मुझे ऊ, बड़े ऊ के विकार के रूप में ब प्राप्त होगा, असमान स्वर की मात्रा, असमान स्वर की मात्रा। दोस्तों मैं ऋ का योग, ऋ का योग असमान स्वर से कराऊं तो मुझे विकार के रूप में क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ऋ प्राप्त होगा और असमान स्वर की मात्रा, असमान स्वर की मात्रा। इस प्रकार हमारी यण संधि, यण संधि। दोस्तों अंतिम प्रकार है हमारा, अंतिम अगर प्रकार की बात करूं तो मैं ए का योग कोई भी स्वर, कोई भी स्वर से कराऊं, ए का योग कोई भी स्वर से कराऊं तो ए में परिवर्तित हो जाता है कोई भी स्वर की मात्रा, कोई भी स्वर की मात्रा। अब मैं आई का योग कोई भी स्वर से कराऊं तो आई के रूप में परिवर्तित हो जाती है और कोई भी स्वर की मात्रा दोस्तों, कोई भी स्वर की मात्रा। इसी क्रम में मैं ओ का योग, ओ का योग कोई भी स्वर से, कोई भी स्वर से कराऊं तो परिवर्तन स्वरूप ओ का मुझे अब प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा दोस्तों, अब प्राप्त होगा कोई भी स्वर की मात्रा। मैं औ का योग कोई भी स्वर से कराऊं तो मुझे परिवर्तन स्वरूप आब प्राप्त होगा और कोई भी स्वर की मात्रा। इस प्रकार दोस्तों यह हमारी अयादी संधि हुई, यह हमारी अयादी संधि हुई। इस फ्लो चार्ट के रूप में हमने स्वर संधि के प्रकारों को जान लिया है मेरे मित्रों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास इसको सुरक्षित रख सकते हो दोस्तों।
दोस्तों हमने स्वर संधि के प्रकारों को एक फ्लो चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया। दोस्तों अब मैं बात करूंगा इनके उदाहरणों के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हम दीर्घ संधि के उदाहरण। दोस्तों दीर्घ संधि में ए आ का ई बड़ी ई और उ बड़ू उ का समान स्वर से योग होता है। ए आ का लघु ई दीर्घ ई का लघु उ दीर्घ उ का समान स्वर से योग होता है। दोस्तों समान स्वर से योग होता है। मैं अगर बात करूं दीर्घ संधि की परिभाषा की, दीर्घ संधि की परिभाषा की मैं बात करूं तो ए आ ई बड़ी ई उ बड़ा उ अपने सजातीय स्वर वर्णों के साथ योग करते हैं तो दीर्घ संधि कहलाती है। कौन सी संधि कहलाती है दोस्तों? दीर्घ संधि। दोस्तों हम यहां कुछ उदाहरणों को जानेंगे। मैं अगर बात करूं उदाहरणों की तो उदाहरण है इसका क्या? कवितावली। क्या होगा मित्रों? कवितावली, छात्रावास, कारावास, छात्रावास, कारावास, कारागार, कारागार। अगला उदाहरण देखें हम सुधांशु। अगला उदाहरण है हमारा सुधांशु। रत्नावली, गीतावली। अगले उदाहरण की अगर मैं बात करूं कवेंद्र वली, गीतांजलि। अगले मैं उदाहरण की बात करूं कविंद्र, महेंद्र। इसी क्रम में मैं देखूं तो अतीब, भानुदय। दोस्तों इसमें लघुर्मी, मैं कछु एक और उदाहरणों की बात करूं तो भूदर्भ, चमूर्जा, अभ्यारण्य। मैंने लिख दिया दोस्तों अभ्यारण्य। रामायण, मैंने लिखा दोस्तों क्या? रामायण। चमूर्जा, अभ्यारण्य, रामायण। इन वर्णों पर दोस्तों मैंने इन शब्दों पर गोले लगा दिए हैं। दोस्तों अब तक परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे उदाहरण आपके सामने हैं। जिन पर मैंने गोले लगाए हैं हम उनका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों।
दोस्तों मैंने गोला लगाया था चमुर्जा पर, चमुर्जा। एक और था हमारा क्या, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। एक था हमारा रामायण, रामायण। दोस्तों अगर मैं चमुर्जा का संधि विच्छेद करूं तो इसका विच्छेद होगा चमुधन ऊर्जा, अर्थात हम कह सकते हैं इसका विच्छेद होगा चमु योग ऊर्जा। अभ्यारण्य की बात करूं दोस्तों, अभ्यारण्य कछुए वृक्षों में आपने कुछ इस प्रकार देखा होगा, जबकि वास्तविक रूप से बात करूं तो वर्तनी की दृष्टि से यह असत्य है दोस्तों। कैसा है, वर्तनी की दृष्टि से यह है असत्य। मैं अभ्यारण्य का अगर विच्छेद करूं तो इसका विच्छेद होगा क्या दोस्तों, अभयोग्य अरण्य। क्या होगा, अभयोग्य अरण्य। दोस्तों मैं रामायण की बात करूं तो रामायण का जो विच्छेद होगा वो राम धन अयन, राम धन अयन। मैं इसको अगर अव की बिंदी लगा के विच्छेद करूं तो इसका विच्छेद होगा क्या, रामे योग यन। क्या होगा, रामे योग यन। दोस्तों ना की जगह अगर मैं, ना की जगह अगर मैं पंचम वर्ण के ण का प्रयोग करूं, व्यंजन का प्रयोग करूं तो क्या होगा दोस्तों, अगर मैं देखूं हम दीर्घ संधि की अगर बात करें तो रामायण का विच्छेद होगा राम धन अयन। क्या होगा दोस्तों, राम धन अयन। यह है हमारी दीर्घ संधि हुई। कैसी हुई दोस्तों, दीर्घ संधि। अगर मैं बात करूं रामे धन अन की तो रामे धन अन इस प्रकार से यह है अयादि संधि हुई। कैसी हुई दोस्तों, अयादि संधि। ना की जगह पंचम वर्ण ण का प्रयोग होना व्यंजन संधि को प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, व्यंजन संधि को प्रदर्शित करता है। दोस्तों मैं अगर लूं कारावास, कारागार, तो दोस्तों कारागार का विच्छेद होगा, कारागार का विच्छेद होगा कारा योग आगार। क्या होगा दोस्तों, कारा योग आगार। कारा में से मैं रा को स्वर रहित करूं तो निकल के आगा हमारा क्या, आ का आ धन गार। दोस्तों यह आ और आ का विकार के रूप में प्राप्त होगा आ यहां आ गया हमें कार योग गार, अर्थात अगर मैं इनको मिला के लिखूं तो होगा कारागार। क्या होगा दोस्तों, कारागार। अगर मैं कहूं कि देवनागरी लिपि के, मैं कहूं दोस्तों देवनागरी लिपि का नियम है यदि कोई व्यंजन वर्ण, देवनागरी लिपि का नियम है यदि कोई व्यंजन वर्ण स्वर रहित है तो, स्वर रहित है तो देवनागरी लिपि का नियम है यदि कोई व्यंजन वर्ण स्वर रहित
है तो उसके आगे मात्रा लगाकर लिख देना चाहिए। तो उसके आगे मात्रा लगाकर लिखते हैं। मात्रा लगाकर लिखते हैं। दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। मैं इनके कुछ अन्य उदाहरणों को देखूं तो हम बात करेंगे अन्य उदाहरणों में कपीस। क्या बात करेंगे दोस्तों? कपीस। दोस्तों इस दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द दिया है हमें कपीस, वो हमें 4 विकल्प देता है। जैसे मैं बात करूं क्या, कपि धन ईश। अगला मैं विकल्प दे रहा है वो हमें क्या, कपि धन ईश। क्या दे रहा है दोस्तों? कपि धन ईश। अगला है हमारा विकल्प क्या, कपि धन ईश। कप धन ईश। अगला विकल्प के रूप में हमें दिया है क्या, कपि धन ईश। क्या दिया है दोस्तों? कपि धन ईश। दोस्तों इनमें अगर मैं कपि धन ईश यानी दीर्घ ई या बड़ी ई का योग कराऊं, दीर्घ ई या बड़ी ई लघु ई का योग कराने पर संबंधित प्राप्त होगा हमें दीर्घ ई। इसी क्रम में मैं ई धन दीर्घ ई का योग हुआ, यहाँ हुआ हमारा ई धन ई का, और यहाँ हुआ दीर्घ ई योग दीर्घ ई। अर्थात मैं कपि धन इसका योग कराऊं तब भी कपिश होगा, कपि धन ईश का योग कराऊं तब भी कपीश होगा। लेकिन सवाल उठता है क्या, कि दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों एक सवाल में 2 उत्तर लेना चाह रहा है। जैसे मैं बात करूं क्या, शब्द शुद्धि और संधि विच्छेद। अगर मैं शब्द शुद्धि और संधि विच्छेद की बात करूं तो इसमें हमारा सेकेंड वाला विकल्प सही होगा दोस्तों। इसका विच्छेद होगा कपि धन ईश। इस प्रकार हमारी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हुए दोस्तों। अब हम जानेंगे संधि के प्रकारों में, यानी दूसरा है हमारा क्या, गुण संधि। दूसरा है हमारा गुण संधि। दोस्तों हमने जाना क्या, ए आका ई दीर्घ ई का और ऊ दीर्घ ऊ का और ऋ का योग किया जाता है। अर्थात ए आ का योग ई दीर्घ ई से, ऊ दीर्घ ऊ से और ऋ से कराने पर, और कैसे दोस्तों, ऋ से कराने पर। अगर मैं ए आ का योग ई दीर्घ ई से कराऊं तो मुझे ए प्राप्त होगा। इसी क्रम में अगर मैं ए आ का योग ऊ दीर्घ ऊ से कराऊं दोस्तों तो मुझे ओ प्राप्त होता है। इसी क्रम में मैं अगर
ए आ का योग ऋण से कराऊं, ए और आ का योग ऋण से कराऊं तो दोस्तों मुझे अर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? मुझे अर प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों गुण संधि के उदाहरणों की। उदाहरणों में देखूं तो आता है हमारा क्या, रमेश, दिनेश, सुरेश, दिनेश, सुरेश। अगले हम उदाहरण के रूप में जाने तो द्वारकेश। क्या होगा दोस्तों? द्वारकेश, उत्तरोत्तर। अगला होगा हमारा क्या, राकेश। अगला होगा राकेश, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, उत्तमण। अगला है दोस्तों हमारे क्या, महर्ष। इसी क्रम में मैं उदाहरणों की बात करूं तो होगा क्या, ग्रीष्म, त्रु, ग्रीष्म, तु। दोस्तों इन पर मैं कछु एक उदाहरण लूंगा, जैसे कि मैंने लिया क्या, राकेश, द्वारकेश, राकेश, द्वारकेश। दोस्तों हम इनका अगर विच्छेद करें, इनका अगर विच्छेद करें तो मैंने यहां शब्द लिया क्या, राकेश, द्वारकेश, और एक और शब्द लिया दोस्तों मैंने, इतरेतर, इतरेतर। क्या लिया दोस्तों? इतरेतर। अगर मैं राकेश का विच्छेद करूं तो दोस्तों इसका विच्छेद होगा क्या, राका धन ईश। क्या होगा दोस्तों? इसका विच्छेद होगा राका धन ईश, अर्थात इसके राका धन ईश, अर्थात यह है चंद्रमा का पर्याय है दोस्तों। अब मैं बात करूं क्या, द्वारकेश, तो द्वारिका धन ईश, अर्थात द्वारका का स्वामी। इसका क्या होगा, द्वारका धन ईश। दोस्तों मैं अगर बात करूं क्या, इतरेतर की, तो इसका होगा क्या, इतर, इतर योग इतर, इतर योग इतर। इसका मतलब होता है जो भी है दोनों। इतरेतर का मतलब होगा क्या, जो भी है दोनों, जो भी है दोनों। इस प्रकार दोस्तों अगर मैं बात करूं क्या कि महर्ष की, इसका विच्छेद करूं तो इसका विच्छेद होगा दोस्तों क्या, महाधन ऋण, महायोग ऋण। अगर मैं एक और उदाहरण की बात करूं, जैसे सप्त ऋषि। क्या दोस्तों, सप्त ऋषि। तो सप्त ऋषि की बात करूं तो इसका विच्छेद होगा क्या, सप्त योग, सप्त योग ऋषि। क्या होगा दोस्तों, सप्त योग ऋषि। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों।
अगली संधि की बात करूं मैं तो अगला संधि है हमारा क्या, वृद्धि संधि। हम जानेंगे वृद्धि संधि के कछु एक उदाहरण, वृद्धि संधि के कछु एक उदाहरण। दोस्तों मैं अगर वृद्धि संधि की बात करूं तो ए आ का योग ए आई ओ औ से कराने पर, काय का दोस्तों, ए आ का योग ए आई ओ ए आई ओ औ से कराने पर। दोस्तों ए और आ का योग ए आई ओ औ से मैं कराऊं, अगर मैं ए और आ का योग ए आई से कराऊं तो मुझे आई प्राप्त होगी। इसी क्रम में मैं ए आ का योग ओ औ से कराऊं तो मुझे ओ औ प्राप्त होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे वृद्धि संधि के उदाहरणों की। उदाहरण में देखना दोस्तों, इसका उदाहरण होगा क्या, एक एक, एक एक, मैं लिखूं क्या, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। अगला अगर मैं लिखूं महेश्वर्य, महेश्वर्य। अगले उदाहरण की बात करूं मैं वनौषध, वनौषध। अगला है हमारा क्या दोस्तों, ज्ञानौषधि, ज्ञान। क्या है दोस्तों अगला, ज्ञानौषधि। दोस्तों अगला मैं बात करूं तो होगा क्या, गंगोज, और उदाहरण होगा क्या, जलोक। क्या होगा दोस्तों, जलोक। मित्रों मैं आपको एक चीज बता दूं, हम यहाँ कुछ आए हुए उदाहरणों की बात कर रहे हैं। दोस्तों आप इन्हीं उदाहरणों के भरोसे मत रहना, अधिक से अधिक उदाहरणों की प्रैक्टिस कर लेना मेरे मित्रों। अब हम बात करेंगे क्या, इसके विच्छेद की। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले शब्द उठाते हैं हम क्या, महेश्वर। क्या लेंगे, सबसे पहले उठाते हैं महेश्वर। दोस्तों अगर मैं महेश्वर का विच्छेद करूं तो इसका विच्छेद होगा क्या, महायोग ऐश्वर्य। क्या होगा दोस्तों, इसका विच्छेद होगा महायोग ऐश्वर्य। मैं दूसरा शब्द लूं महोदार्य। क्या लूं दोस्तों, महोदार्य। तो इसका विच्छेद होगा, इसका विच्छेद होगा क्या, महाधन औदार्य, महाधन औदार्य। इसका विच्छेद क्या होगा दोस्तों, महाधन औदार्य। अगर मैं बात करूं क्या, मंत्रोषधि, मंत्रोषधि। तो मंत्रोषधि का विच्छेद होगा दोस्तों मंत्र योग औषधि, मंत्र योग औषधि। क्या होगा दोस्तों, मंत्र योग औषधि। इस प्रकार हम वृद्धि संधि को जान लिए हैं मित्रों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास इसको सुरक्षित रख सकते हो दोस्तों।
अगला है दोस्तों हमारा क्या, यण संधि। अगला प्रकार है यण संधि। यण संधि में दोस्तों ई बड़ी ई, ओ बड़ा ओ तथा ऋ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, अर्थात हम कहें क्या, लघु ई या दीर्घ ई का, या लघु ऊ या दीर्घ ऊ का, लघु ऊ या दीर्घ ऊ का, या कहते हैं क्या, के ऋ का योग, ऋ का योग के बाद कोई असमान स्वर आए, क्या है, के बाद कोई असमान स्वर आए, के बाद कोई असमान स्वर आए, तो ई दीर्घ ई का हो जाएगा क्या मित्रों, ए, ऊ दीर्घ ऊ का होगा दोस्तों व, और ऋ का होगा दोस्तों क्या, रे। असमान स्वर की मात्रा, असमान स्वर की क्या होगी दोस्तों, मात्रा। मैं अगर इनके उदाहरणों की बात करूं दोस्तों, तो इनके उदाहरण क्या होंगे, जैसे मैं बात करूं क्या, प्रत्येक, क्या दोस्तों, प्रत्येक। अगला शब्द लें हम इसका क्या, मात्रार्थ, मात्रार्थ। अगला शब्द लें हम इसका क्या, शोलभ, शोलभ। दोस्तों इस प्रकार मैं अगर देखूं, जैसे मैं प्रत्येक का विच्छेद करूं, तो प्रत्येक का विच्छेद होगा दोस्तों क्या, प्रति धन एक, क्या होगा इसका विच्छेद, इसका विच्छेद होगा प्रति धन एक। दोस्तों यहाँ थोड़ी गौर करना दोस्तों, जैसे मैं क्या, स्वर रहित वर्ड को पूरा लिखूं, यहाँ 1/2 यानी आधे वर्ड को पूरा लिखो। दूसरा इसका नियम कहता है क्या, दूसरा इसका नियम कहता है ए व रे के अनुसार मात्रा का प्रयोग, काय के अनुसार दोस्तों, ए व और रे के अनुसार मात्रा। अर्थात मैं कहूं क्या, अगर ए प्रत्येक ए आता है तो मात्रा काय की होगी, ई की या दीर्घ ई की होगी। दोस्तों अगर वह आता है तो मात्रा लघु ऊ या दीर्घ ऊ की होगी, और रकार आने पर मात्रा हमेशा ऋण की होती है। दोस्तों इसका अगला नियम भी है क्या, ए व और रे, ए व रे में जुड़े स्वर से, में जुड़े स्वर से अगला शब्द आरंभ करेंगे। अगला शब्द आरंभ करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। अब बात करेंगे हम इसके क्या, उदाहरणों की। अब बात करेंगे हम इसके उदाहरणों की दोस्तों। अगला मैं अगर शब्द लूं तो दोस्तों क्या आगा हमारा, अगला शब्द आगा व्यास। इसके बाद मैं बात करूं क्या, अध्यक्ष। व्यास, अध्यक्ष, अध्यापक। क्या होगा दोस्तों, अध्यापक। मैं बात करूं क्या, मनवंतर, मनवंतर।
वंतर। अगला होगा हमारा साधुआ चरण। साधुआ चरण। इसके बाद मैं बात करूं क्या, पित्रानंद। अगला उदाहरण होगा हमारा पित्रानंद। मात्रादेश। मात्रा देश। मैं अगर उदाहरण की बात करूं तो मात्रानुबत्ती। मात्रानुमति। उदाहरण को देखें तो हम क्या, पित्रानुमति। पितृनुमति। पितृनुमति। दोस्तों इनमें से हम कछु एक उदाहरण को जानेंगे, यानी उनका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों। जैसे मैंने लिखा क्या, प्रत्यक्ष। क्या लिखा दोस्तों, मैंने लिखा प्रत्यक्ष। अगर मैं प्रत्यक्ष का विच्छेद करूं तो इसका विच्छेद होगा क्या, प्रति योग अच्छी। क्या होगा दोस्तों, प्रति योग अच्छी। अब मेरे मित्र सोच रहे होंगे अच्छ का अच्छी क्यों लिख दिया। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अच्छ का अच्छी दोस्तों अच्छ का अच्छी, रात्र का रात्रि, निश का निशा तथा इच्छ का इच्छा हो जाता है दोस्तों। मैं यहां कहूं क्या, मैं यहां कहूं जैसे में से मैं ई हटाऊं, ताको स्वर रहित किया तो ई बाहर निकल के आ गई दोस्तों। ई कहां आ गई, बाहर निकल के इस अच्छी में से ए ले लिया और ले लिया क्या मैंने, शा। दोस्तों इस ई और ऐसे बना क्या हमारा ए। क्या बना दोस्तों, ए बना। अब मैं यहां स्वर रहित योग ए योग अच्छ, ए योग अच्छ। दोस्तों अगर हमें विकल्प के रूप में अच्छी नहीं मिलता तो दोस्तों अच्छ लगा देना है दोस्तों। अब मैं इन्हें अगर योग करके लिखूं, इनका योग करके लिखूं तो क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। पुनः हम इसको वापस उसी व्यवस्था के रूप में लिखेंगे, क्या होगा दोस्तों, प्रत्यक्ष हुआ। दोस्तों मैं बात करूं क्या अगले उदाहरण की, जैसे अगला उदाहरण है हमारा स्वच्छ। क्या है दोस्तों, अगला उदाहरण हमारा स्वच्छ। तो इसका विच्छेद करूं तो क्या होगा, शूधन अच्छ। क्या होगा दोस्तों, शूधन अच्छ, शूधन अच्छ। अर्थात मैं सा को स्वर रहित करूं तो ऊ निकल के आएगा दोस्तों, और अच्छ क्या लिख दूंगा मैं यहाँ, अच्छ। क्या लिख दिया मैंने, अच्छ लिख दिया दोस्तों। अब मैंने देखा क्या, इस ऊ का काय के रूप में वे के रूप में हुआ, ऊ का काय के रूप में हुआ, वे के रूप में परिवर्तन हुआ। तो मैं यहाँ क्या लगूंगा, ऊ का वे के रूप में अगर परिवर्तन होगा दोस्तों तो मैं यहां लिख दूंगा क्या, स्वच्छ। दोस्तों इसी क्रम में मैं अगर अगले उदाहरण की बात करूं तो अगला उदाहरण लेते हैं हम क्या, मात्रानंद। मात्रानंद अगला उदाहरण है हमारे क्या, मात्रानंद। मात्रानंद का अगर विच्छेद करूं तो इसका विच्छेद होगा क्या, मात्र योग आनंद। मात्र योग
मातृ योग क्या होगा दोस्तों, आनंद होगा, मातृ योग आनंद। दोस्तों इस मातृ योग आनंद में यानी मातृ क्या लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया क्या, मातृ। अगर मैं इस मातृ को रे से अलग करूं, रे, दोस्तों आ का क्या लिख देंगे हम, आ, और नन को नन के रूप में लिख देंगे, आ और नन। क्या लिख दिया दोस्तों मैंने, आ अलग करके नन को अलग लिख दिया। दोस्तों अब मैं अगर इसको मिलाकर लिखूं तो इस रेखा क्या, रेकार के रूप में परिवर्तित होना, अर्थात मैं लिखूं क्या, मां ता को स्वर रहित किया और इसका योग कराया मैंने कैसे, रे से, योग आ योग नंदन, नंद। अर्थात इसको अगर मैं मिला के लिखूं तो रा को ता में यानी मात्र आका अगर आएगा तो मात्रा नंद क्या होगा दोस्तों, इसका होगा क्या, मात्रा नंद। लेकिन यह लिखने का तरीका हमारा गलत हुआ, अर्थात इसका होगा मात्रा नंद। इसका क्या होगा दोस्तों, मात्रा नंद हुआ। ये त्रा यानी रैसे, त्रा मिलकर बना होता क्या, तय प्लस रैसे। इस प्रकार हमारी यड़ संधि हुई दोस्तों। अगली संधि की बात करेंगे हम, अयादी संधि। अयादी संधि की अगर मैं बात करूं तो ए आई ओ औ का योग कोई भी स्वर से, क्या, ए आई ओ औ का योग कोई भी स्वर से, औ का योग कैसे दोस्तों, कोई भी स्वर से। ए का अय क्या होगा, ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। कोई भी स्वर की क्या लेंगे हम, यहाँ मात्रा प्रयुक्त करेंगे दोस्तों, कोई भी स्वर की मात्रा। अब हम बात करेंगे इसके उदाहरणों की। उदाहरण की बात करूं तो मैं क्या होगा, इसका उदाहरण होगा पवन, हवन, पवन हवन, नयन, गायक, उदय। अगले में अगर उदाहरण की बात करूं तो विजय, विजय, विजयनी, विधायक, विधायिका, विधायक, विधायिका होगा हमारे क्या, गवेषणा। अगला होगा हमारा गवेषणा। दोस्तों इसके अगर मैं इस पवन की बात करूं, पवन का जैसे मैं संधि विच्छेद करूं तो इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों क्या, इसका संधि विच्छेद होगा पैधन अन। इसी को अगर हम बात करें क्या, पावन के रूप में अगर लिखा मिला
पावन, तो इसका विच्छेद होगा पो धन अन। अर्थात अगर लघु हुआ तो एक मात्रा और दीर्घ हुआ तो कितनी, दो मात्रा दोस्तों। अगर मैं नयन की बात करूं, मैंने एक शब्द लिया नयन, नयन का विच्छेद करूं तो इसका विच्छेद होगा ने धन अन। क्या होगा दोस्तों, इसका विच्छेद होगा ने धन अन। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगले उदाहरण लूं नय, दोस्तों इसका अगर विच्छेद किया जाए तो इसका विच्छेद होगा क्या, ने धन क्या होगा दोस्तों, ने धन ए। इस ने को मैं अगर स्वर रहित करूं तो ए निकल के बाहर आएगा और योग होगा कैसे, ऐसे, योग होगा कैसे दोस्तों, ऐसे। इस ए का मैं बनाऊंगा क्या, अय, क्या बनाऊंगा, अय बनाऊंगा। इस अय का योग कराऊं मैं स्वर रहित ने से, तो दोस्तों मैं यहाँ स्वर रहित ने का योग ए नन ऐसे कराऊं तो बिल्कुल तैयार होगा क्या, नय। अर्थात इस ए का ने से और इस ए का आ से, अर्थात अय बनता है दोस्तों। मित्रों इस प्रकार हमने स्वर संधि के उदाहरणों के बारे में जान लिया है मित्रों। दोस्तों उदाहरण हमारे सीमित रहे, हमारा उदाहरणों को जानने का सिर्फ एक उद्देश्य था, क्या, किस प्रकार से विच्छेद किया जाता है और परीक्षा में किस प्रकार से हमें उदाहरण दिए जाते हैं। दोस्तों हमने कछुए यानी कम उदाहरणों का अध्ययन किया है। आप इन उदाहरणों को अधिक से अधिक अध्ययन कर लेना मेरे मित्रों। इसी क्रम में हम अगली वीडियो में आएंगे व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।